क्या आपको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा रहस्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों प्राचीन काल के ऋषि, योगी, साधक और महान ज्ञानी इस समय को इतना महत्वपूर्ण मानते थे। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें खुल जाए, आपका मन जाग उठे और आपके भीतर एक नई चेतना का जन्म हो जाए। ये केवल एक साधारण कहानी नहीं है, ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का जीवन पहले जैसा नहीं रहता। आपने शायद ये सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बुद्धि तेज होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसी समय ध्यान करने से मनुष्य अपने भीतर छिपे गहरे सत्य को भी देख सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि यदि कोई व्यक्ति इस रहस्य को समझ ले तो वो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है और अपने भाग्य को भी नई दिशा दे सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक राजा ने 7 रात्रियों तक ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ऐसे अनुभव किए जो साधारण मनुष्य के लिए समझना भी कठिन है। ये कथा उस ज्ञान से प्रेरित है जिसे महान ज्ञानी गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया था। इस कथा में समय का रहस्य है, मन की यात्रा है, भय से मुक्ति का अनुभव है और वो सत्य भी है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य जीवन को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने लगता है। यदि आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो संभव है कि आपको भी वो ज्ञान मिल जाए जो जीवन के गहरे अर्थ को समझने में सहायता करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये जीवन को बदल देने वाली समझ की यात्रा है। इसलिए इसे अधूरा छोड़कर मत जाइए, इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आपको वो सीख मिलेगी जो हजारों ग्रंथ पढ़ने के बाद भी नहीं मिलती। तो आइए इस रहस्यमयी कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का गुप्त रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन प्रातःकाल का समय था। वातावरण अत्यंत शांत था। पक्षियों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं और आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। उसी समय भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में बैठे थे। उनके चारों ओर उनके अनेक भिक्षु बैठे हुए थे। वातावरण में गहरी शांति थी। उसी समय उनके एक शिष्य ने विनम्र होकर प्रश्न किया। वो बोला, भगवान, जब मैं संसार में लोगों को देखता हूँ तो पाता हूँ कि कुछ मनुष्यों के चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई देता है। उनका मन शांत होता है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है और उनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर होती है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आलस्य, दुख और अशांति में डूबे रहते हैं। इस अंतर का कारण क्या है? क्या इसका संबंध उस समय से है जब मनुष्य जागता है और अपने दिन की शुरुआत करता है? क्या ऐसा कोई विशेष समय है जब प्रकृति की ऊर्जा मनुष्य के लिए अधिक सहज हो जाती है? भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने एक गहरा प्रश्न किया है। ये भेद साधारण नहीं है। इसका संबंध उस समय से है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। फिर बुद्ध बोले, ये वो समय है जब प्रकृति शांत होती है, जब मन की तरंगें स्थिर होती हैं और जब साधक अपने मन को सबसे स्पष्ट रूप से देख सकता है। जो व्यक्ति इस समय जागकर ध्यान करता है वो धीरे धीरे अपने भीतर के सत्य को समझने लगता है। शिष्य ने फिर पूछा, भगवान, क्या कोई कथा है जिससे इस रहस्य को समझा जा सके? तब बुद्ध बोले, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिससे तुम समझ सकोगे कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सौम्यनगर। उस राज्य का राजा था चंद्रकेतु। वो पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान था। उसकी प्रजा उससे अत्यंत प्रेम करती थी। वो केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि संतों और साधकों का सम्मान करने वाला राजा भी था। लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। राजा का मन हमेशा अशांत रहता था। असीम वैभव, शक्ति और सुख सुविधाओं के बावजूद उसे शांति नहीं मिलती थी। जब भी वो रात को सोता उसे अजीब अजीब स्वप्न दिखाई देते। कभी वो स्वयं को किसी अंधेरी गुफा में भटकता हुआ देखता, कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। समय बीतता गया और उसकी ये बेचैनी बढ़ती चली गई। एक दिन उसने अपने दरबार के विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा। सभी ने अपने अपने मत दिए, लेकिन किसी के पास ऐसा उत्तर नहीं था जो राजा के मन को संतोष दे सके। एक दिन राज्य में समाचार आया कि भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करने वाले एक वृद्ध भिक्षु उस राज्य के निकट के वन में ठहरे हुए हैं। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसने तुरंत उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जब वो भिक्षु महल में आए तो उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का तेज था। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, भंते, मैं दिन रात सुख सुविधाओं से घिरा हुआ राजा हूँ, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति होने का मार्ग बताइए। भिक्षु कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान एक ही है। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागने और ध्यान का अभ्यास करना होगा। भिक्षु के शब्द सुनकर राजा चंद्रकेतु कुछ क्षणों तक मौन खड़ा रहा। उसके मन में आश्चर्य भी था और जिज्ञासा भी। उसने पहले कभी इस विषय में इतनी गंभीरता से नहीं सोचा था। राजा ने विनम्र होकर पूछा, भंते, क्या केवल ब्रह्म मुहूर्त में जागने से मेरे मन की अशांति दूर हो सकती है? क्या वास्तव में इतना सरल उपाय इतना गहरा परिवर्तन ला सकता है? वृद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन,
संसार की हर वस्तु का एक सही समय होता है। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में हल्की लालिमा प्रकट होती है, वैसे ही मन के जागरण का भी एक समय होता है। यदि मनुष्य उस समय जागकर ध्यान करे और अपने विचारों को देखे तो धीरे धीरे उसके मन के क्लेश समाप्त होने लगते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन ध्यान रहे, केवल जागना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उस समय ध्यान करना होगा, अपने मन को देखना होगा और अपने भीतर उठने वाले विचारों को समझना होगा। राजा चंद्रकेतु ने उसी क्षण निर्णय कर लिया कि वो अगले ही दिन से साधना को आरंभ करेगा। अगली भोर जब पूरा महल गहरी नींद में था, तब राजा अपनी शैया से उठा। आकाश में हल्की चांदनी फैली हुई थी और वातावरण अत्यंत शांत था। राजा ने स्नान किया और फिर महल के बगीचे में जाकर ध्यान के लिए बैठ गया। पहले कुछ क्षणों तक उसका मन बहुत भटकता रहा। कभी उसे राज्य की चिंताएं याद आने लगी, कभी युद्ध की योजनाएं, तो कभी भविष्य की आशंकाएं। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे अपने भीतर हल्की शांति का अनुभव होने लगा। जब वो ध्यान से उठा तो उसे लगा कि उसका मन पहले से हल्का है। अगले दिन भी उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान किया और इसी प्रकार उसने ये साधना जारी रखी। कुछ दिनों के बाद उसने अपने अनुभव उस वृद्ध भिक्षु को बताए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, ये तो केवल प्रारंभ है। यदि तुम इसी प्रकार निरंतर साधना करते रहोगे तो तुम्हें मन की गहरे रहस्यों की अनुभूति होने लगेगी। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, भंते, क्या मनुष्य वास्तव में अपने मन के इतने गहरे रहस्यों को जान सकता है? भिक्षु ने गहरी सांस ली और बोले, यदि साधक धैर्य और एकाग्रता के साथ साधना करे तो बहुत कुछ संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 7 दिनों तक लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना होगा। राजा ने तुरंत ये संकल्प लिया कि वो इस साधना को पूरी निष्ठा के साथ करेगा। दूसरी रात का अनुभव। दूसरी रात जब राजा ध्यान में बैठा तो उसके मन में अनेक विचार उठने लगे। राज्य की सुरक्षा, प्रजा का कल्याण, भविष्य की योजनाएं, सब कुछ उसके मन में घूमने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसका मन शांत होने लगा। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके सामने एक विशाल प्रकाशमय चक्र घूम रहा हो। वो चक्र निरंतर गतिमान था, कभी तेज कभी धीमा। उसे लगा जैसे वो समय का प्रतीक हो। उस क्षण उसके मन में ये विचार आया कि जीवन निरंतर परिवर्तन का नाम है। जब राजा ध्यान से बाहर आया तो वो इस अनुभव से अत्यंत आश्चर्यचकित था। तीसरी रात का अनुभव। तीसरी रात जब वो ध्यान में बैठा तो उसका मन पहले से अधिक स्थिर था। कुछ ही क्षणों में उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और स्थान पर पहुंच गया है। उसने स्वयं को एक महल में खड़ा पाया, लेकिन वो महल उसका अपना महल नहीं था। चारों ओर लोग खड़े थे और उसे राजा के रूप में संबोधित कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वो चकित रह गया। जब उसकी चेतना वापस आई तो वो गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा जैसे मन के भीतर अनगिनत स्मृतियां और अनुभव छिपे होते हैं जिन्हें साधना के माध्यम से समझा जा सकता है। चौथी रात का अनुभव। चौथी रात जब वो ध्यान में बैठा तो उसके हृदय में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। वो प्रकाश अत्यंत कोमल था, लेकिन उसमें अद्भुत ऊर्जा थी। उस क्षण उसे ये अनुभव हुआ कि मनुष्य का वास्तविक बल उसके भीतर ही छिपा होता है। यदि मन शांत हो जाए तो वही प्रकाश मनुष्य के जीवन को दिशा देता है। राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया। पांचवी रात का अनुभव। पांचवी रात ध्यान करते समय उसे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उसने अपने ही नगर को देखा, लेकिन नगर का वातावरण बदला हुआ था। नगर के द्वार पर सैनिक खड़े थे और चारों ओर युद्ध की तैयारी हो रही थी। राजा कुछ क्षणों के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसने स्वयं को शांत किया और समझा कि ये उसके मन का संकेत हो सकता है कि एक राजा को हमेशा सजग और सतर्क रहना चाहिए। छठी रात का अनुभव। छठी रात ध्यान करते समय उसने एक अंधकारमय गुफा का दृश्य देखा। उस गुफा में उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं दिखाई देने लगी। उसे ये समझ आया कि जीवन निरंतर परिवर्तन की यात्रा है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इस समझ ने उसके मन के भीतर छिपे भय को कम कर दिया। सातवीं रात का अनुभव। सातवीं रात उसकी साधना सबसे गहरी थी। उस रात जब वो ध्यान में बैठा तो उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसका मन विशाल आकाश की तरह विस्तृत हो गया है। उस क्षण उसने गहरी शांति का अनुभव किया। जब वो ध्यान से उठा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे, वे एक नई समझ के आंसू थे। अगली सुबह वो वृद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और अपने सभी अनुभव सुनाए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, अब तुम समझ चुके हो कि मन को शांत करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। यही वो मार्ग है जिसे महान ज्ञानी गौतम बुद्ध ने संसार को बताया था। उन्होंने आगे कहा, यदि मनुष्य अपने मन को देखना सीख लेता है तब वो धीरे धीरे दुख और भय से मुक्त होने लगता है। उस दिन के बाद राजा चंद्रकेतु का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो पहले जैसा बेचैन राजा नहीं रहा। वो शांत, करुणामय और विवेकपूर्ण बन गया। उसने अपने राज्य में ये शिक्षा फैलानी शुरू की कि यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान करे और अपने मन को समझने का प्रयास करे तो उसका जीवन बदल सकता है। कथा की सीख। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि जागरण का क्षण है। यदि मनुष्य इस समय का उपयोग ध्यान और आत्मचिंतन के लिए करे तो वो अपने मन को समझने लगता है, और जब मन शांत हो जाता है तब जीवन की दिशा भी बदल जाती है। मित्रों, ये थी ब्रह्म मुहूर्त की वो रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर राजा चंद्रकेतु का जीवन बदल गया। अब प्रश्न ये है, क्या आप भी इस अनुभव को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? क्योंकि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन एक शांत सुबह से ही शुरू होता है।